ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको उसका फॉर्म भरना है, कहां से भरना है, और बहुत ही इजी स्टेप में कि आप कोई गलती ना करो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और थोड़ा सा जो छोटी छोटी नॉलेज है वो भी मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं। Hey guys, what's up? This is AJ and this is the second episode of फॉर्म फिलिंग विद AJ and as you all know, मैं इस सीरीज में आपको बताता हूं कैसे आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म भरने हैं जिससे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है, बाद में बोलते भी हैं भैया कि मेरी फॉर्म फिलिंग में ये प्रॉब्लम आ गई, तो दैट्स व्हाई दिस इज द सीरीज और जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। और आज हम भरने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मतलब किम्स का स्पॉन्सरशिप फॉर्म, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है बाय द वे। टॉप 3 कॉलेजेस इंडिया के जो होते हैं उनमें से ये आ जाता है। काफी अच्छी यहाँ पर पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यार मुझे ग्रेट ईस्टर्न से स्पॉन्सरशिप नहीं लेनी है, तो यहाँ पर ना बीच में बाहर से ना कंपनियां आती हैं और वो अपने इंटरव्यूज कराती हैं, जैसे कि आपका BSM हो गया, आपका सीस्पैन हो गया। तो ऐसी कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, बाहर से आती हैं। और अगर आपने यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक कर लिए इनके, तो आपको स्पॉन्सरशिप उन कंपनियों से भी मिल सकती है और ये काफी अच्छी कंपनियां हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्राफी बाय अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे अपने गाइड सेशन रखता हूं, लाइव गाइड सेशन रखता हूं, और वहां पे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो और डिटेल चीजों के बारे में हम बात करते हैं। जितना मुझे नॉलेज है उनकी उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको क्या करना है अपने फ्यूचर में और कैसे प्रिपरेशन करनी है। और वहां पे हम टॉप 5 में ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 5 में हम ट्रेंड कर रहे हैं। और बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड जल्दी हम उससे भी ऊपर जाने वाले। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है वहां सब्सक्राइब, तो बिल्कुल नीचे लिंक होगी ग्राफी बाय अनअकैडमी, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज लाइव सेशन में भी आप आ सकते हो, जैसे कि आज सैटरडे को रात को 9:15 पे, ठीक है, एक सेशन है और वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इन चीजों में, तो बिल्कुल आप एक बार आ सकते हो। वहां देखिए किस हिसाब से गाइड किया जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप रिप्ले कर सकते हो गाइड सेशंस, लाइक आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप रिप्ले कर सकते हो वहां गाइड सेशंस। तो यही अपडेट देनी थी और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज AJ एंड आज हम भरने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप फॉर्म। तो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए हैं, क्या भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, गूगल क्रोम खोल देना है। मैंने आपको पहले भी पिछली वाली जो एंग्लो ईस्टर्न की वीडियो थी उसमें भी बताया था कि आप लैपटॉप से भरेंगे तो बढ़िया रहेगा, मोबाइल से भी भर सकते हैं, डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन से, बट लैपटॉप में काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या डालना है, ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आपको साइट का नाम पता है आप वो भी डाल सकते हो, बट ग्रेट ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप में सही है, ठीक है। तो जैसे आप डालोगे, ठीक है, तो आपके पास होम पेज खुल जाएगा ग्रेट ईस्टर्न का। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, वो क्या है, देखो बहुत से फॉर्म डायरेक्ट पहले ही दिन भर देते हैं, जैसे फॉर्म आ रहे हैं, या बहुत से लेट ही भरते हैं। तो आप ये मत करा कीजिए, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे फॉर्म खुल रहा है तो उसके दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन या बीच के टाइम में भरोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि प्रोसीजर उस टाइम तक स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वेट क्या करो जब प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं पहला जो सर्च रिजल्ट है उसमें मैं क्लिक कर दे रहा हूं और मेरे पास खुल जाएगा होम पेज ग्रेट ईस्टर्न का। तो ये आप देख सकते हो। सबसे पहले इस नोटिस को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये नोटिस को मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हो ग्रेट ईस्टर्न की ऑफिशियल वेबसाइट है जो वो खुल चुकी है, और उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंस्टीट्यूट के मतलब इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्म भरना। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो जैसे कि DNS की 2021 की मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, वैसे ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से यहाँ पर, DNS आप कर सकते हो, GME कर सकते हो, ETO कर सकते हो ग्रेट ईस्टर्न से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, और ठीक है। तो ये नया पेज खुल चुका है। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है ना, बहुत से ध्यान नहीं देते क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है, हर कंपनी का अलग होता है। तो आपको क्या करना है, टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच कोर्स क्लिक ऑन द बिलो मेंशन लिंक। तो मैं DNS पे क्लिक कर देता हूँ।
तो आपके सामने आ चुकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पहले ये देख लेते हैं। 12th पास आप होने चाहिए और पीसीएम से आप होने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो पीसीएम जो आपकी होनी चाहिए वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सेम अगर मैं बात करूं एंग्लो की तो वहां पे 65% था, यहाँ पे 60% है ना, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। एलिजिबिलिटी में बीएससी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि आपका जो एवरेज है 55% से कम ना हो फाइनल ईयर में, ठीक है। और बीटेक या बी आप कर रहे हो किसी भी फ्रॉम आईआईटी और एनी कॉलेज मतलब रिकॉग्नाइज बाय AICTE, तो वहां पर आपका एवरेज जो 50% से कम नहीं होना चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके 12th में है 50% तो आपके होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर इंग्लिश के यहाँ पर दिया नहीं गया है, बट इंग्लिश में भी आपके 50% से ऊपर आपके परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ और कुछ है इसमें, नहीं है और कुछ नहीं है। और लास्ट एज लिमिट जो है वो है 25 ईयर। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत कम इंस्टीट्यूट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एज 25 तक मैक्सिमम है। अदरवाइज बहुतों में क्या होता है 1 साल का ही गैप रहता है या 20 तक लिमिटेड रहती है। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आप 25 एज तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देख ली हमने, अब इसमें क्या सीन है, ठीक है। हमको फॉर्म भरना है एंड देन पेमेंट, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ्स है, ठीक है, स्कैन कॉपी आप डालोगे तो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका 30 ये क्या है साइज 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी वैसे में फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। तो आपको क्या करना है, एक चीज और है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कि आपको रेली में यहाँ पर थोड़ा देखनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है यू विल रिसीव ऑनलाइन टेस्ट लिंक विद इन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट की लिंक आ जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर जीपी रेटिंग, अगर आप वैसे हम डीएनएस के लिए कर रहे हैं तो हम कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में आप देख सकते हो सिलेक्ट कोर्स, अपलोड फोटो, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये स्टेप्स हैं। तो हम डीएनएस पे क्लिक कर देते हैं और डीएनएस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अपलोड फोटो का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं एक फोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपको फिर भी बता देता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कोई यहाँ पर नया स्टूडेंट दिख रहा हो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले मैं नेम की बात करता हूँ। तो यहाँ पर और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये रेड एस्ट्रिक है ना, इसका मतलब है मैंडेटरी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी होगा, जिस फॉर्म में भी होगा, तो वो मैंडेटरी कॉलम्स हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ नेम की तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ अजय, ठीक है। लास्ट नेम आप डाल सकते हो मैं खाती, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि कभी आप ऐसी चीज ना डालें जो आपके है नहीं। जैसे कि आपने मिडिल नेम अगर सपोज करो डाल दिया, फॉर्म में मिडिल नेम है और बाद में जब अगर आप निकल गए एडमिशन होने वाला होगा तो वेरिफिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमेशा सही भरे। मोबाइल नंबर जो आपका है वो यहाँ पर आप भर सकते हो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। एज आपकी हो गई, एज भी आपको भरनी है। ब्लड ग्रुप आपका हो गया, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे मेरा ए पॉजिटिव है तो देख लेते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव डाल दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर आपको डाल देना है, आप मेल हो या फीमेल हो आप डाल देना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ ईमेल आईडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो भी आएगी ना आपके एडमिशन के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट सबमिशन के, तो ईमेल आईडी पे ही आती है। तो ईमेल आईडी के जो भी है एक्टिव वाली डालें और अपनी डालें, ठीक है। किसी घर वाले की मत डालें, उसमें वेरीफाई ईमेल भी होगा। तो जैसे आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहा हूँ फिर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा तो मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को मुझे यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और जैसे मैं डालूंगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मार्शल स्टेटस का, ठीक है। और इसमें मैं अपना सिंगल डाल देता हूँ। फिर मैं मदर टंग, इसमें जो भी आपकी है तो मैं जैसे डाल देता हूँ हिंदी। तो ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड नंबर। और आधार कार्ड नंबर अच्छा यहाँ पर आपको डालना है तो सही सही डाले, ठीक है। फिर पैन कार्ड नंबर है और आप जैसे देखोगे ना यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो कॉलम अगर आपके पास नहीं है पैन कार्ड। लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं या आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या अदरवाइज अभी कहीं रह रहे हैं लेकिन आपको आधार कार्ड का ही डालना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं, हाइट आपकी कितनी है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो,
ठीक है। और वेट है केजी में चेंज कर सकते हो, यूएसए आपको डायरेक्ट गूगल से मिल जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर चेंज करने में। अब यहाँ पर गार्जियंस और फादर्स डिटेल आपकी देखेंगे, तो नेम अपने फादर्स का आपको डालना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन के आपके पास काफी ऑप्शन है, अदर्स का ऑप्शन भी है, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस डाल दी मैंने, ठीक है। एंड देन अगर मैं बात करूँ कंपनी कौन सी है, वैसे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कैसे इसको भरना चाहते हो। डेजिग्नेशन हो गया, ईमेल हो गया, डाल लीजिए, ईमेल जरूर डालें, ठीक है। इनकम, मोबाइल नंबर, ये सारा आप अगर डाल दोगे तो ये आपके फादर्स की डिटेल्स हो जाएंगी। फिर आपके मदर्स की डिटेल्स यहाँ पर मांग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मदर्स की डिटेल में क्या डाल देना, अपना सबसे पहले अपनी मम्मी का नाम डाल देना है, ऑक्यूपेशन डालना है, हाउसवाइफ हैं अगर तो यहाँ पर है ऑप्शन, ठीक है, अदर्स में आप डाल दोगे, या नॉट वर्किंग है यहाँ पे, ठीक है, नॉट वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी हो गई, ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं है। फिर हम बात करते हैं हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपना परमानेंट एड्रेस है जो, वो आपको डालना है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल पूछी गई है, ठीक है, काफ़ी डेप्थ में पूछी गई है। तो यहाँ पर विलेज आप देख सकते हो, तहसील आपकी जो है वो डाल दीजिए, आधार कार्ड वाली डाल दीजिए, ठीक है, जल्द ऐसे में सही रहता है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, टेलीफोन नंबर विद एसटीडी, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। और हाँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिनमें एस्ट्रिक नहीं है वो आप मैंडेटरी नहीं है तो वो छोड़ देना, ठीक है। बहुत से मुझे पिछले वाले फॉर्म में बोल रहे थे भैया कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूँ। और साथ ही साथ करॉस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, देखो अगर आपका दूसरा कोई एड्रेस है वो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं है, डायरेक्ट सेम का सेम आप डाल सकते हो, ठीक है। सेम का कॉपी करने के लिए तो ये यहाँ पर ये है क्लिक हियर, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, देखो आपने अगर यहाँ पे कुछ लिख दिया है, ठीक है, आपने डिटेल डाल दिया परमानेंट एड्रेस की, फिर आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो सेम यहीं भर जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पासपोर्ट डिटेल्स। मैंने बताया आपको पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, वैलिड अप टू, ये सारी ऑप्शन जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पासपोर्ट में दी रहेंगी तो आप वही भर दीजिए। फिर हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आपको पहले ही मैंने बताया है 10th का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको 10th की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। ईयर ऑफ पासिंग हो गई, इंग्लिश परसेंटेज हो गई, फाइनल ईयर परसेंटेज हो गई, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। फिर मैं बात करता हूँ क्लास 12th की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 12th की क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट स्टेटस है, जो कि बहुत ही शानदार ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक डिक्लेयर्ड होता है, एक अवेटेड होता है। मैंने आपको बताया कभी कभी क्या होता है कि किसी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अवेटेड डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपने 12th पास कर ली है, एक साल बैठ गए हो 12th के बाद, तो डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें ईयर ऑफ पासिंग है, इंग्लिश परसेंटेज है, और फाइनल ईयर परसेंटेज है, और स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपको डाल देनी है। अदरवाइज और भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि बीएससी हो गया, बीई हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इनमें चारों में से आपको क्लिक कर देना है जो भी आपके लिए सुटेबल है। और ये रिजल्ट स्टेटस आप डाल सकते हो, उसमें भी ये है डिक्लेयर्ड, अवेटेड, बढ़िया, अच्छा, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं हम पीसीएम में। पीसीएम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, आप डालो, और यहाँ पर आपका देख सकते हो टोटल मार्क्स का ऑप्शन है, ठीक है। मतलब अगर आपका 100 में से था तो कितना परसेंट नंबर आपके आए हो तो उतने में डाल देना। अगर 100 में से 67 आए हैं, ऐसा कुछ आया तो 67 डाल देना, 90 आए 90 डाल देना। अब परसेंटेज यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, तो परसेंटेज में भी आप उसे बना लें, वैसा सेम ही होगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपने एमकेट से कोई इंजीनियरिंग की है तो आईडी होगी उसकी। फिर इंग्लिश आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अपना वो नंबर आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अदर डिटेल्स के बारे में, और अदर डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, आई इंटेंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स थ्रू, तो आपका जो भी कोर्स का फीस होगा वो आप कैसे भरोगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, रिसोर्सेज हैं आपके पास, रिलेटिव रिसोर्सेज हैं, बैंक लोन है, अदर हैं, तो एक्सपेंस ऑफ कोर्स है। देखो अब ये डिपेंड करता है आप क्या इसमें भरना चाहते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास जैसे ऑप्शन है बैंक लोन, अगर आपको लेना है तो बैंक लोन ले सकते हो, रिलेटिव से रिसोर्स है कोई तो वो कर सकते हो, अदरवाइज एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स कर ही सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा, आपने ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कहाँ से सुना है। फिर हम सिलेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट है, शिक्षा, naukri.com, एस्पायरिंग माइंड्स, अदर्स प्लीज मेंशन। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से सुना है तो अदर्स डालें एंड यहाँ पर डाल दीजिए अजय खाती, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड देन आप देख सकते हो नीचे रेफरेंस है, तो थोड़ा सा पहले हम इसको ठीक है, ये मैंने कर दिया ऊपर, ठीक है। जो लास्ट क्लास की चीजें हैं इसके बारे में हम बात कर देते हैं। सबसे पहले रेफरेंस की मैं बात करूं तो रेफरेंस, अगर आपका कोई मर्चेंट नेवी में पहले से है तो उसका नाम आपको डालना है। रेफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन, डेजिग्नेशन आपको डालनी होगी, कंपनी नेम कौन सी कंपनी में है वो डाल दें, और फिर आपका यहाँ पर आता है IMU रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड IMU रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ सकते हो क्योंकि फॉर्म पहले ही भर रहे हैं, तो कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा छुपा हुआ है, इसको हटाने दो। तो यहाँ नीचे पे अभी पेमेंट का ऑप्शन है, तो पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। देखो मैंने जैसे मिनिमाइज किया है तो मैंने आपको बता दिया IMU रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर, रैंक, इसकी जो भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर IMU CT नहीं होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर है। अदरवाइज जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तुरंत मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन रुक जाओ। ऑनलाइन पेमेंट कितनी है आपकी, 750 रुपये आपको इस फॉर्म के देने होंगे अगर आप DNS कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड देन आपको क्या कर देना है, लास्ट में सबमिट का ऑप्शन जो है वो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब मैंडेटरी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और आपको गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, क्योंकि ये गलतियां ना क्या होती हैं, अगर आपने फॉर्म भरते हुए वक्त गलती कर दी है तो जो वेरिफिकेशन होता है तब प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसीलिए आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा